गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के तुम्हें दो पार्ट करा दिए थे, शायद 2 पार्ट कराए थे, 3 पार्ट कराए थे, 2 पार्ट करा दिए हैं। ठीक है, आज पार्ट नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एपी में सबसे पहली चीज़ तो एपी होती क्या है। एपी एक ऐसी सीरीज जहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है, हर टर्म पे इक्वल होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि एपी में हमें टर्म को पहचानना है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें टर्म निकालनी है, और टर्म निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या है। nth टर्म निकालने का जो फार्मूला है, an जो आएगा बेटा, an का मतलब nth टर्म है, वो होगा a प्लस n-1 इंटू में क्या बेटा, n-1 इंटू में क्या, d। ये होगा nth टर्म निकालने का फार्मूला। अब कोई एपी क्रिएट कैसे होती है, बढ़ती कैसे है, ये हमें ध्यान रखना है। मैंने कहा कि अगर मैं पहली टर्म को a मान लेता हूँ तो दूसरी टर्म जो मेरी होगी ना वो a प्लस डी होगी। a में d जोड़ूंगा, ठीक है, तब मेरी दूसरी टर्म आएगी हमेशा। ठीक है, किसी भी एपी की बात करूँ हमेशा a में अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस में जोड़ दूंगा तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। फिर a में अगर 2d जोड़ दूंगा तो थर्ड टर्म आ जाएगी, यानी 2 बार डिफरेंस को जोड़ दूंगा तो थर्ड टर्म। इसी प्रकार a में 3d जोड़ दूंगा तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, चलती रहेगी इसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद a में 4d जोड़ोगे तो फिफ्थ टर्म आएगी, 5th d जोड़ोगे तो 6th टर्म आएगी, इसी तरह से। समझ आई है बात। और यही इसी से हमारा यहाँ पे फार्मूला बना है कि a में हम क्या जोड़ रहे हैं, n-1 करके। n-1 क्या, n-1 होगी टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म। जैसे मैं कहूँ थर्ड टर्म, तो थर्ड में से 1 माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2d जोड़ना है हमें। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या जोड़ना है, 2 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। समझ आ गई बात। a में क्या जोड़ना है, 2 बार कॉमन डिफरेंस, तो हमारा क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। समझ आ गई है। ठीक है, इसी फार्मूले को अब आगे बढ़ाते हैं बेटा। देखो उसने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 3 दिया है उसमें कहा है कि a है अपना 5, a दिया है कितना, 5, और उसके बाद उसने दिया है हमें a4। क्या दिया है, a4, और a4 की वैल्यू दी है 9:1/2, 9:1/2। इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 9 दूनी 18 और 1 कितना, 19/2, 19/2। ये आ गया मेरा क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आई बात। अब मेरे पास क्या क्या आ गया, एक तो फर्स्ट टर्म आ गई, एक फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या करना है, 2 टर्म और लिखनी है, एक सेकंड टर्म लिखनी है, एक थर्ड टर्म लिखनी है। मैं कैसे लिख पाऊंगा, जब तक मेरे पास डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, मैं आगे की टर्म नहीं लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे डी के लिए काम करना है। क्या करना है, डी के लिए काम करना है, डी निकालना है, कॉमन अंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। d इक्वल टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे निकलेगा, देखो बेटा a प्लस में क्या दिया मैंने आपको, 3d दिया है। a प्लस में फोर्थ टर्म दी है ना, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस 3d दिया है, a प्लस 3d दिया है। और a प्लस 3d की वैल्यू मैंने कितनी दे दी, 19 अपॉन में क्या दे दी, 2। और मैंने a की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी है, 5। 5 प्लस में 3d इक्वल टू कितना दे रखा है, 19 अपॉन में क्या, 2। अब हम निकालेंगे बेटा 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 अपॉन में 2, और माइनस का क्या हो जाएगा, 5। अब 5 दूनी कितना, 10। 3d इक्वल टू आ जाएगा कितना, 19 माइनस का क्या, 10, और बटे में कितना बेटा, 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3d इक्वल टू अपना आ जाएगा 9/2। अब d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो d क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, 9/2, और अपॉन में कितना, 3। 3 से 9 कट गया 3 पे। ठीक है, तो ये आ गया 3/2। अपना कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, 3/2। अब मैं कोई भी टर्म मुझसे पूछ ले, सारी बता सकता हूँ ना। अब उसने पूछा है क्या कि आप निकालो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म निकालनी तो a प्लस में d जोड़ना है हमें, a कितना है, 5, प्लस में जोड़ना है 3/2, ये आ गया a प्लस d, यानी सेकेंड टर्म आ जाएगी अपने पास। तो 5 दूनी 10 और 13 बटा क्या हो जाएगा, 2। एक सेकेंड टर्म तो ये आ गई है। और थर्ड टर्म जब निकालनी है तो a प्लस में क्या, 2d जोड़ूंगा। a है 5 इंटू में 2 इंटू में d कितना है, 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो 6/2।
5 प्लस में 6/2, 5 दूनी 10 और 16/2 हो जाएगा। तो एक आ गई 13/2, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक का दिखाई दिया है, ये दिखाई दिया है। 5 प्लस में 3/2, 5 प्लस में 3/2, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना 13, 13/2, ये अपनी टर्म आ गई सेकेंड। ठीक है, उसके बाद मुझे एक टर्म और निकालनी है, क्या मुझे निकालनी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगी, a+2d, और a+2d में क्या क्या दिया है 5, फर्स्ट टर्म दी है 2 इंटू में d कितना है अपने पास, d है बेटा 3/2, तो 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू में 6/2, इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी कितना 10 प्लस में 6/2, ये हो जाएगा 16/2। और सोल्व करना चाह रहे हो, और सोल्व मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाह रहे हो तो मिक्स में लिख सकते हो। हाँ, काट के 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको भी काट के लिखना चाह रहे हो तो 2 छक्के 12, 6:1/2, 6:1/2 आ जाएगा। समझ आई है बात। तो ये अपनी क्या आ गई सेकेंड टर्म, और ये क्या आ गई थर्ड टर्म। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट यहाँ लिख देते हैं। an जो है वो है a+n-1 और इनटू में क्या d आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखो, उसने क्या क्या दिया हमें बेटा, उसने दिया है a दिया है, कितना दिया है a-4 दिया है। उसके बाद क्या दिया है a6 दिया है, क्या दिया है a6 दिया है, a6 दिया क्या 6 दिया है पूरा 6। ठीक है, a6 दिया है अपने पास 6 दिया है। ठीक है, छठी टर्म छठा जो पद है वो 6 दिया है। तो अब मुझे पता है कि a6 कैसे आएगा बेटा, a6 आएगा अनथ टर्म जो है छठी टर्म निकाल दे रखी उसने, तो ये क्या होती है a+5d होती है, a+5d, और a की वैल्यू उसने हमें बता दी कितनी है -4, प्लस में 5 इंटू में क्या d, और इक्वल टू दे रखा है कितना 6, तो -4 प्लस के 5d इक्वल टू कितना आ गया 6। अब 5d निकालना है मुझे, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 4। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और 4 10 बटा कितना 5, और आंसर आ जाएगा 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से d आ गया अपने पास, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटा a निकाल सकता हूँ। a दिया ही है, a भी दिया है d भी दिया है। अब कोई भी टर्म पूछ ले, उसने कहा है हमसे कि a2 बताओ, a3 बताओ, a4 बताओ, a5 बताओ। ठीक है, तो कोई भी एक टर्म मैं निकाल दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, बाकी की तुम्हें निकालना है। मैं निकाल दे रहा हूँ a4। ठीक है, फोर्थ टर्म निकाल दे रहा हूँ। तो a4 देखो, a4 कैसे आएगी, कैसे निकालोगे, a+3d होगी, a+3d, और a कितना दिया है -4, प्लस में 3 इंटू में d कितना आ गया अपने पास 2, -4 प्लस के 6 तो कितना आ गया -4 प्लस के 6 तो प्लस के क्या 2। आंसर आ गया a4 क्या है 2 है। इसी तरीके से है ना आप सारी टर्म निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लोगे, कोई समस्या है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखेंगे, 5वां पार्ट। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट क्या कहा है, उसने दिया हमें a2, क्या दिया है a2 की वैल्यू कितनी बताई उसने 38 बताई है, 38 बताई। और उसके बाद उसने कौन सी टर्म दी है a6 दी है, और a6 की वैल्यू क्या बताई बेटा -22 बताई है। तो देखो a2 दिया है, तो मुझे पता है कि ये a+d है, a+d की वैल्यू कितनी है 38 है। a2 दिया है तो a+d की वैल्यू 38 है। समझ आई बात। a6 दिया है तो a+5d की वैल्यू जो है वो कितनी है -22 है। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम पहली और दूसरी से क्या निकाल सकते हैं, a+d की वैल्यू है अपने पास 38 और a+5d की वैल्यू है अपने पास -22। ठीक है,
अब क्या करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा। ये घटाऊंगा तो यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे भी, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कट गया बेटा, और यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का क्या 4d, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस के कितना 60, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 60 बाई माइनस के क्या 4, काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 4 पंजे कितना 20, माइनस के कितने आ जाएंगे 15, डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 15। अब कुछ भी पूछे हमसे हम निकाल सकते हैं। उसने पूछा ए बताओ, फाइंड ए, अगर A2 उसने दे दिया तो ए हम बता सकते हैं, इसमें ए बताना है। ए प्लस डी जो है वो कितना है बेटा 38 है, और मुझे पता चल गया कि डी की वैल्यू है वो -15 है, तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए क्या हो जाएगा अपना, माइनस का है, माइनस के 15 है, उधर जा के सॉरी उधर जा, ए माइनस के क्या हो जाएंगे 15 इजिकल टू 38, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए इजिकल टू 38 प्लस में कितना 15, कितना आ जाएगा 8 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 53, 53 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई ये बात। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो गया है थर्ड का 5th पार्ट भी। अब कोई भी आपसे कोई पार्ट पूछ ले आपसे निकाल दोगे। उसने ए हमें पता चल गया, डी हमें पता चल गया, A2 पता चल गया, अब A3 पूछा है, A4 पूछा है, A5 पूछा है, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट जो निकालना है बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी, ये कहा है 4th में कहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18, इज 78। ये कहा है एक एपी दी है 3, 8, बोलना 3, 8, 13, 18 और 78। उसने पूछा है कि 78 है ना, वो कौन सी टर्म है एपी की, कौन सी टर्म है, कौन सा नंबर का पद है, कौन से नंबर का पद है 78। तो हमें क्या क्या बता दिया उसने हमें बताया ए क्या है 3, उसने हमें बताया डी क्या है 8 - 3 कितना 5, डी बता दिया कितना है 5। अब उसने पूछा क्या है an पूछा है हमसे, क्या पूछा है an। हम कैसे an की मतलब होता है nth टर्म, n की वैल्यू पूछी हमें, nth टर्म पूछी है, कोई बात नहीं बेटा, an का मतलब है कि ये n की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, nth टर्म ही है। nth टर्म हम निकालते कैसे हैं, a प्लस n - 1 इंटू में क्या d, क्या क्या दे रखा, a दे रखा कितना 3 प्लस n - 1 हमें निकालना है, और इंटू में d दे रखा कितना 5, और nth टर्म दे रखी कितनी 78 है। पद का नंबर बताना है ना, a की वैल्यू दे रखी है, n निकालना है, n कितना है 78। ठीक है ना, an है वो 78 है, पद का नंबर निकालना है हमें, तो यहाँ से निकालेंगे nth टर्म होती है n, तो मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा 78 माइनस में क्या 3, ये हो जाएगा 5n माइनस का क्या 5, ये हो जाएगा 75 इजिकल टू 5n - 5, ये इसको इधर लेके आऊँगा तो प्लस का 75 और 5 80 इजिकल टू 5n, n की वैल्यू आ जाएगी 16। आंसर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। इसका मतलब 16th जो टर्म है वो क्या होगी 78 होगी, 78। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में भी बेटा यही दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 5th के सेकंड पार्ट में भी यही दे रखा है। तो एक पार्ट मैं करा देता हूँ, एक तुम ट्राई करना, सेकंड पार्ट मैं करा देता हूँ। देखो एक बार, सेकंड पार्ट में उसने हमें दिया कि एक एपी है, 5th का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ बेटा, फर्स्ट मैंने छुटवाया है, आप ट्राई करके देखोगे, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट, ए दिया है उसने हमें, एक एपी दी है, एपी दी है 18, 15 इज टू 1/2, 13 और अप टू है माइनस के 47, ये एक एपी है।
तो हमें क्या क्या दिया उसने, ए दिया कितना है 18 है, डी हमें निकालना है। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 15 दूनी 30 और 1 31/2 है, माइनस क्या करना है 18, 18 दूनी कितना 36, 31 माइनस 36 बटा कितना 2, माइनस का 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये आ गया डी की वैल्यू -5/2। ठीक है, डी भी आ गया और ए भी आ गया। अब बता सकते हैं कि -47 कौन सी टर्म है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, an निकालते हैं बेटा हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या d। तो an दे रखा है -47 और a की वैल्यू है 18 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d दे रखा है -5/2, ये दे रखा है। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 47 और माइनस के 18 कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएगा माइनस के 5/2n और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के क्या 5/2। समझ आई है बात, इतना समझ आया है। अब माइनस के 18 और माइनस के 47 कितने हो गए, 8 और 7 कितना 15, कैरी कितना 1, 5 और 1 कितना 6, माइनस के 65। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को। अब इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा 5/2 इजिकल टू आ गया -5/2n। अब इसको सोल्व करेंगे तो 65 दूनी कितना हो गया 130 और 130 में से माइनस के 130 और माइनस के कितना 5 बटे कितना 2 और माइनस के 5/2 इंटू में n। अब ये कितना हो गया माइनस के 135/2 और माइनस के 5/2n। n की वैल्यू निकालेंगे तो इधर वाला पलट जाएगा इधर आगे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी माइनस के 135/2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2/5 माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 5 पंजे कितना 25, 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आ गया माइनस के कितना क्या है 5 दूनी 10, 3 5 7 35 27 प्लस के 27 है, क्या नहीं आ रहा है नीचे नहीं आ रहा है, वन से देख लेता हूँ ये नहीं आ रहे हैं। कहाँ तक, यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ तक आया है। अच्छा, उसके बाद चलो तो इस तरफ आ जाओ। n की वैल्यू जो आएगी माइनस के 135 अपॉन में 2 और इंटू में क्या आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। ये कटेगा 5 से, 5 दूनी कितना 10 बचा कितना 3, 5 सत्ते कितना 35, 2 से 2 माइनस के 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 27 आ जाएगा प्लस का। n की वैल्यू कितनी आ गई 27 आंसर है क्या। हाँ, माइनस का साइन यहाँ पे भी काट सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आ गई बात, सेम साइन है तो कट जाएगा यहाँ पे भी। तो n की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 27। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ AP 11,8,5,2। ये कह रहा है कि -150 है ना, इस AP की टर्म होगी कि नहीं होगी, हमें ये बताना है। तो देखो एक बात, उसने AP क्या दी है बेटा, एक बार बताना बोल के, क्या दिया है 11 8 5 2 और इसी तरह से -150 ये टर्म होगी कि नहीं होगी इस AP की। तो A उसने बता दिया हमें 11 हो, D बता दिया कितना है 8 माइनस 11 कितना माइनस के 3। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे क्या कि -150 टर्म है कि नहीं है। तो A कितना है 11 प्लस में n-1 और इंटू में D कितना है -3।
अब इसको इधर लेके आऊँगा, माइनस के 150 और माइनस के 11 कितना हो जाएगा, माइनस के 161 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3n और प्लस के कितना 3, ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 161 और माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 3n। अब माइनस 161 और माइनस 3 कितना, माइनस 164 इज इक्वल टू माइनस 3n। माइनस से माइनस n की वैल्यू आ जाएगी 164 बटा कितना 3, 6 4 10 और 1 11, 11 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि nth टर्म हो ही नहीं सकती है, ये टर्म माइनस 150 है वो इस एपी की टर्म हो ही नहीं सकती है। ठीक है, समझ आई है बात? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। उसने कहा है हमें बतानी है 31st टर्म, अगर 11th टर्म दे रखी है 38, 11th टर्म दे रखी है तो a प्लस 10d दिया है कितना 38, और उसके बाद दूसरी दे रखी है हमें 16 टर्म दे रखी है, तो ये क्या होगा a प्लस 15d, ये कितना दे रखा है 73। हमें निकालनी क्या है 31वीं टर्म निकालनी है, 31st टर्म 31वीं टर्म निकालनी है हमें। देखो तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड से हम क्या निकालेंगे, a प्लस 10d फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा, तो a से a कट जाएगा। यहाँ पे प्लस के 10d हैं, माइनस के 15d हैं, तो माइनस के 5d बचेंगे, माइनस के 73 हैं और प्लस के 38 हैं, 38 घटाएंगे तो कितना 5, और यहाँ पे 6 में से 3 गए तो कितना 3, माइनस के कितना बचेंगे बेटा 35, माइनस से माइनस 5 7 कितना 25, d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अगर d की वैल्यू 7 आ गई तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू कैसे आएगी, a प्लस में 10 इंटू में 7 इज इक्वल टू क्या आ गया 38, तो a प्लस में कितना 70 इज इक्वल टू कितना आ गया 38, तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस क्या 70 माइनस की कितना 32, 5 कैसे थप्पड़ मारो, 38 में से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के कितना 32, a की वैल्यू आ गई माइनस के 32। ठीक है, अब a भी आ गया d भी आ गया, जो पूछा है वो निकाल दो। उसने पूछा है a प्लस 30d निकालो, a प्लस 30d निकालो, 31वीं टर्म 31st टर्म, और 31st टर्म क्या होगी a प्लस 30d होगा, तो a प्लस में 30 कितना 30 और 30 और d की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, और ये a की वैल्यू भी दे रखी है कितनी आ गई माइनस के 32, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 32 और प्लस के कितना 210, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 32 और प्लस के 210, तो ये 8, यहाँ पे कितना बचेगा हैं, यहाँ से हमने कैरी ली तो कितना हो गया 8, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे कितना प्लस के कितना आ गया 138। ठीक है, ये कौन सी टर्म आ गई अपनी 31वीं टर्म आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है। अगर आएगा तो करना है, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, ट्राई करना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गई बात। तो आज का वीडियो इतना ही बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप करके देखोगे, ना समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर का सबको पता है। और काम किया करो बेटा, हर रोज़ का हर रोज़ करते नहीं हो, ना वीडियो देखते हो और क्लास में आ रहे हो क्लास में भी नहीं करते हो। समझ आ रही है ना बात। तो हर रोज़ का काम हर रोज़ करना है। अगर ना समझ आए तो आप पूछो, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आपस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ओके बेटा, थैंक यू।